गगन से, सूरज कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर मन से। ए बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। बंधा कब दूर गगन से, सूरज कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी है तो दादा ठाकुर व शमशेर सिंह से। देखे थी आगे रे चले हरामी कहीं के। गांव का कोई भी शख्स इन्हें पनाह देने की कोशिश करेगा तो गांव का बच्चा बच्चा भूंज डाला जाएगा। आगे देखे थी आगे हाँ कुल डाकुओं की संख्या साले लुटिया चोरों। गैंग का नंबर 1 सरदार शंकर सिंह, नंबर 2 कुंदन सिंह, नंबर 3 ये बड़ा हो तो बड़ा बड़ा ना हो वो टक्कर मार मारते खाए मुसलेरी पहाड़िया। और ये चौथा नंबर कहाँ रे कहाँ? बोले यहाँ 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 पट्टा पे क्या लेने जाता है रे? किस लिए? अब वहां आ जाएगा तो तुम्हें जिंदा भट्टे ही में डाल देगा। अरे जाओगे बचकर कहाँ? हम लोगों को छोड़ के जाओगे तो हम बता देंगे वो यहाँ कोई नहीं तुम्हारे ऊपर आएगा। यहाँ हम इसका प्लान सोचते हैं। तुम्हारा जानी दुश्मन 440 वोल्ट खतरा डाकू सूरज से। ये नाम तो जाना पहचाना लगता है जाना पहचाना नहीं। वही सूरज जो चंदा का भाई ऐसे बेहद अच्छा है। चलो सबसे पहले चलते हैं थाना। थाने को चलेंगे? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? चलो यार इसी वक्त देते हैं। चलो 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 थाने में FIR। पुलिस की नौकरी यार जाने बवाल। जी साहब। न खाने का मौका, यस सर। न लेटना का मौका, यस सर। रोटी। हाँ जब देखो तब रोटी। रोटी नहीं हुआ कपड़ा। साहब आ रहे हैं, साहब खा रहे हैं। साहब आने वाले हैं इसलिए चलते फिरते नजर आओ। नेता लोग आ रहे। ये लो धमकी भरा खत आया हुआ है। धमकी भरा खत आया हुआ है। इतना घबराए हुए हो? और देखिए क्या लिखा हुआ है इस खत में? इसमें लिखा है दादा ठाकुर व शमशेर सिंह, तुम जिस गली से निकलो अपने सर पे कफन बांध के निकलो। गाँव वालों हमसे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। दुश्मनी दादा ठाकुर व शमशेर सिंह से। इनको बचाने की जो कोशिश करेगा तो गांव का बच्चा बच्चा भून डाला जाएगा। कहाँ दुश्मनी कमा रखे हो हम लोगों की नाक में? आखिर इसको भेजा किसने है? डाकू मंगल सिंह, डाकू शंकर सिंह, डाकू सूरज सिंह, पहाड़िया मुसलेड़ी उटक्कर मार। ये कौन डाकू है रे? ये सब डाकुओं ने इनको लूटने के लिए भेजा। मैं इस इलाके का विधायक हो चुका हूँ। हाँ मेरे पास काफी दौलत है। विधायक जी आपकी रक्षा करना हम लोगों का फर्ज है। बहुत जल्दी से 10-20 ट्राली 10-20 मोटर हमारे वहाँ पेशी डलवा दो। ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने कह दिया ना कि आपकी जान को आज से कोई खतरा नहीं है। साहब आप जा सकते हैं। बहुत जल्दी के साथ मैं पूरी पुलिस फोर्स के साथ अभी और इसी वक्त आपके वहां रहा हूँ। आप ये सब बहुत घबराए हुए हैं कि यहाँ पुलिस की ड्यूटी लगवा देना हमारा द्वारा धर्म है, क्योंकि कोई खतरा न होने पाए। और राबोर आपको मालूम होना चाहिए कि आज सूर्य प्रताप की सजा के पूरे 7 साल हो चुके हैं। पूरे हो गए? 7 साल पूरे हो गए
और आज उसकी सजा खत्म हुई। अरे तो इसका अभी के अभी उसे जेल से बाहर लेकर आओ। आज की रिहाई है। साहब छूट जाए, अपने घर जाए, है अपना कमाए खाए, है ऐसे क्या जरूरत थी गंदे काम करने की। देखिए उसने किया हो या ना किया हो यस ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे मजबूरन उसे सजा दिलवानी पड़ी। साहब, मेरा दिल आज भी गवाही नहीं दे रहा है कि सूर्य प्रताप सिंह ने ऐसा कुछ कोई भी काम किया हो। साहब। सूर्य प्रताप जी सर। आज तुम्हारी सजा के पूरे 7 साल हो चुके। खैर साहब, आज मैं अपने घर जा सकूंगा, अपने भाई और अपने बहन से मिल सकूंगा सर। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ से जाने के बाद एक अच्छे नागरिक के जीवन व्यतीत करेंगे। हवलदार हाथ घड़ी खोल दो। सर मैं पहले भी कहता था, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, आज भी कहता हूँ हमने कोई जुर्म नहीं किया था साहब। सूर्य प्रताप सिंह जी सर। आप पुलिस की नौकरी कर चुके हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ सबूत और गवाहों के दम पे। ठीक है सर, लेकिन मेरे पास कोई बेगुनाही का सबूत और गवाह नहीं था सर। बिल्कुल यदि ऐसी बात है सर, तो मैं आपसे वादा करता हूँ हम अपने फर्ज के लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन कदम को पीछे इंस्पेक्टर सूरज सिंह जो हमारे डिपार्टमेंट में नौकरी करता था। नौकरी कर रहा था, यस सर। वो इस देश का सरगना डाकू बन चुका है। पेपरों में हमने भी पढ़ा। इस इलाके में ऐलान करवा दो कि सूरज सिंह अगर अपनी बहन से कल रक्षाबंधन है, अगर राखी बनवाना चाहता है तो अकेला और निहत्था एसपी पीर सिंह के क्वार्टर पर आकर अपनी बहन से राखी बंधवा सकता है। यस सर। अभी के अभी हमारे हुक्म की तामील हो। यस सर। यू कैन गो नाउ। यस सर। यस सर। मैं जा रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुनादी करवा दी जाए। जी साहब। ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। यस सर। हर गली चौराहे पे तुम्हें बताना है जी साहब। कि कल रक्षाबंधन का त्योहार है, सूरज सिंह अपनी बहन से राखी बंधवाना चाहता है तो एसपी वीर सिंह के बंगले पर आकर के निहत्था और राखी बंधवा सकता है। जाइए साहब। हाँ दोस्तों, आप लोगों को सूचित किया जाता है कल रक्षाबंधन का त्योहार है। सूरज, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है या कोई शख्स जाके आपसे बता दे तो कल सुबह 10 बजे एसपी साहब के बंगले पे जाकर के अपने बहन चंदा से राखी बंधा सकता है, निहत्था और ये कैसा ऐलान हो रहा है? ये एसपी वीर सिंह का ऐलान हो रहा है। एसपी वीर सिंह का ऐलान? हाँ, किस बात का? सूरज की बहन चंदा है, एसपी साहब के बंगले पे रह रही है, कल रक्षाबंधन का त्योहार है। अगर सूरज मेरी आवाज सुने कोई जाके बता दे तो कल सुबह 10 बजे जाकर के अपने बहन से राखी बंधा सकता है, निहत्था और अकेले। क्या मतलब? अगर आज हम लखिया बंजारे के पास मसाले लेने गए होते तो ये खबर हमें नहीं मालूम होता। ऐसा तो नहीं, भाई सूरज जिसकी बहन चंदा, अब ये चल करके अपने सरदार सूरज से बताना चाहिए तुम्हारी बहन चंदा है तो। दादा, हेलो सूरज। काफी समय व्यतीत हो गया लेकिन अभी तक अपना कुंदन वापस नहीं आया। सामने नजर डालो उसका थोड़ा हुआ रहा। कुंदन, ये कौन सा तेरा अड्डे पर आने का तरीका है? क्या तेरी लखिया बंजारा से मुलाकात नहीं हुई? सूरज, हमारी लखिया बंजारे से मुलाकात हुई तो क्या और ये लखिया बंजारा ने मसाला देने से इनकार कर दिया? नहीं नहीं, अगर लखिया बंजारा ने मसाला दे से इनकार करता तो इतना मैं लोहा शरीर में भर देता, कोई डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर पाता। लेकिन सूरज, आज एक हम सवाल आपसे करना चाहते हैं, उस सवाल का जवाब तुम्हें देना होगा। उससे सवाल? कैसी बहकी तो बातें करता है? सूरज, ये बताओ, कोई तुम्हारी बहन जिसका नाम चंदा है? हाँ,
तुम्हारी बहन चंदा है। ये सच है कि कोई एक दुनिया में मेरी बहन है जिसका नाम चंदा है? चंदा है। यशवी वीर सिंह के क्वार्टर में तोहरी बहन रह रही है। यशवी वीर सिंह ने ऐलान करवा दिया कि कल रक्षा बंधन का दिन है। अगर सूरज अपने बहन से राखी बंधवाना चाहता है तो अकेले व निहत्था क्वार्टर पे आकर के अपने बहन से नहीं दादा। लेकिन वहां पर अकेले जाना तुम्हें नहीं ठीक है। हाँ, ये सच है कि वहां पर पुलिस का सख्त पहरा होगा। अगर मैं जाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा। फिर लेकिन काश अगर मैं जाऊंगा नहीं दादा, क्या? तो मेरी बहन चंदा रो रो करके अपना बुरा हाल कर लेगी। ठीक है, अगर तुम अपने बहन से राखी बंधवाना चाहते हो तो इजाजत है, लेकिन हम लोग सब तुम्हारी परछाई बन करके चारों तरफ उसकी आवाज के पास पहरा लगाऊंगा। दादा बोलो। आज एक भाई अपनी बहन के लिए अपना फर्ज निभाने के लिए जा रहा है। काश अगर मैं जिंदा रहूंगा तो हमारी और तुम्हारी मुलाकात होगी, वरना समझ लेना एक भाई अपनी बहन से अपने हाथों में राखी का धागा बंधाते बंधाते इस दुनिया को छोड़कर चला गया। सूरज, मेरी माँ काली रक्षा करे। ठीक है कि अगर तुम अपने बहन से राखी नहीं बंधवाते तो तुम्हारे बहन का दिल टूट जाएगा। जाओ, माँ भवानी तुम्हारी रक्षा करेगी। सरदार जी, बोलो। सूरज यशवी वीर सिंह के क्वार्टर की तरफ अपने बहन से राखी बंधवाने गया है, क्योंकि वो देश का रक्षक और हम तुम सब लोग ठहरे देश के भक्षक काले लिबास में देखेगा तो सूरज के सीने पे गोली मार देगा। चलो सब लोग परछाई बनकर चलते हैं यशवी वीर सिंह के क्वार्टर को। अगर जरा क्या? लेकिन मैंने सुना है यशवी वीर सिंह ने ऐलान करवाया है कि मेरी बहन चंदा यशवी वीर सिंह के क्वार्टर पे ही। इसमें मुझे कोई रात दिखाई देता है। और इसके साथ साथ में ये भी ऐलान करवाया है कल रक्षाबंधन का त्योहार है। सूरज तू जहाँ कहीं भी हो, यदि अपनी बहन से राखी बनाना चाहता है तो मेरे क्वार्टर पे आकर के अपने हाथों में राखी बना सकता है। लेकिन बहन, तूने अपने छोटे भाई सूरज को याद कर लिया, अपने बड़े भैया को भूल गई। नहीं मेरी बहना, तू मुझे भूल सकती है, लेकिन ये तेरा भाई तुझे नहीं भूल सकता। आऊंगा, जाऊंगा यशवी वीर सिंह के क्वार्टर पे जाऊंगा, अपने बहन से अपने हाथों में रखे। आज रक्षाबंधन का दिन है, लेकिन बड़े भैया आज मुझसे राखी बंधवाने को नहीं आए। चंदा रे मेरे भैया से कहना बहना याद करे। चंदा रे मेरे भैया से कहना बहना याद करे। तू यहाँ और यशवी वीर सिंह के क्वार्टर पे तेरे आंखों में आंसू, तू रो रही है बहना। भैया मुझे यहाँ किस्मत लेकर आई है। किस्मत? मैं जानना चाहता हूँ बहन। भैया तुम नहीं जानते कि सूरज के हाथों से तुम्हारे बहनोई का खून हो गया। क्या ये तो क्या कहती है? सूरज के हाथों से बहनोई साहब का खून? हाँ, लेकिन वो कैसे? ये तो मैं नहीं जानती। मैं दर बदर की ठोकरें खा रही थी, तब दो बसीदरी तो ने आकर मेरी इज्जत लूट कर मुझे पर तेरी इज्जत लूट करके तुझे बर्बाद कर दिया बहन। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, जिंदा। दूसरा हुआ पल मैं फिर से याद करना नहीं चाहती भैया। मैं उन्हें पहचानती भी नहीं। तब मैं दर बदर की ठोकरें खा रही थी, तब यशवी साहब ने मुझे नई जिंदगी दी, मुझे अपनाया है।
यशवी साहब तुम्हारे बहनोई है। मतलब यशवी साहब मेरे बहनोई है। ठीक है बहन, आ रक्षाबंधन का त्योहार जल्दी कर। अपने भाई के हाथों में राखी नहीं बांधेगी क्या? बांध। कच्चे धागे के साथ जिसे बांध लिया जाए, ओ बंदी का छूट यही पे जिए यही मर जाए। कच्चे धागे बरसों के बाद मिले भैया, एक बार अपनी बहन को सिरे से नहीं लगा। सूर्य प्रताप सिंह जी सर। आप और हमारे क्वार्टर पे। सर आप नहीं जानती, ये मेरी बहन है सर, मैं इसका भाई हूँ। आज रक्षाबंधन का त्योहार था इसलिए मैं दौड़ता हूँ अपनी बहन के पास राखी बनाने के लिए चला है सर। यदि मुझसे कोई गुस्ताखी होगी मुझे माफ कर देना सर। चंदा आपकी बहन है? जी सर। अरे अगर चंदा आपकी बहन है तो आप हमारे साले हुए। आपके विषय में मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बतला दिया। अरे तो यार यहाँ पर क्यों बात कर रहे हो चंदा? अरे बरसों के बाद आपका भाई आपसे मिला है, अरे कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ ना। चलिए हम लोग अंदर ही चल करके आई। सूरज, छोटी सी भूल के लिए इतनी बड़ी सजा मत दे। आज अगर तू अपनी दीदी से राखी बंधवा के नहीं आएगा तो तेरी दीदी रो रो कर अपनी जान को दे देगी। तुझे याद नहीं है अपनी दीदी के? आज अगर तू राखी बंधवा के नहीं आता तेरी दीदी रो रो कर जान को दे देती। दीदी, उस दिन तेरे भाई से अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया था। हो सके तो तू अपने भाई सूरज को माफ कर दे रे गुड़िया। अरे पगले, वरना मैं जीते जी मर जाऊं। मैं तो तुझे कब के माफ कर चुकी हूँ। तू मेरा छोटा भाई नहीं बल्कि तू मेरे बेटे के समान। देख दीदी, पुलिस का चारों तरफ पहरा लगा हुआ है। किसी को अगर कानो कान खबर हो गई तो मैं मारा जाऊंगा। इसलिए जल्दी से मेरे हाथों में राखी का धागा बांध दे ताकि मेरी जिंदगी बच सके। सूरज, तेरी जान को खतरा है। तेरे हाथ में मैं राखी बांध देती तो यहाँ से भाग जा। ऊंचे चल ना पाए जोरा चोरी, ऊंचे चल ना पाए जंजीरों की जोरा चोरी, उनको पीट ले आए बच्चे रेशम की डोरी। इसने सच्ची कहा है कि डोरी का बनता मीत बनता है। बासु बता, तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सकता है तुम भाग जाओ। दीदी, जब कभी तो मेरे हाथों में राखी का धागा, दीदी जब कभी तो मेरे हाथों में राखी का धागा बांधती थी तो भैया कहा करते थे ना कि सूरज, हर किसी भाई का पुनः कर्तव्य होता है कि अपने हाथों में राखी बंधाने के बाद अपनी बहन को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ नजराने के तौर पर उसे दिया जाता है। आज मैं तुझे वचन देकर नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ एक मेरा छोटा नजराना स्वीकार कर। मुझे कुछ नहीं सूरज, तुम यहाँ से भाग जाओ। नहीं दीदी, काश अगर तू मेरा नजराना स्वीकार नहीं करेगी तो मैं यही समझूंगा
कि तूने मुझे माफ नहीं किया, इसलिए ऐसी बात करता है। थोड़ा सा नजराना मेरा। कौन आया था यहाँ पर? यहाँ पर तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया यहाँ पे। सूरज सिंह, सूरज आया था यहाँ पर? सूरज यहाँ पर आया था? यहाँ पर कोई नहीं आया। नहीं आया था, नहीं आया था तो तू सूरज की लाश देखेगी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा किसी भी हाल में। अंदर नहीं सूरज! भगवान, हे परमात्मा, मेरे भैया की रक्षा करना। तुझसे क्या कहा था कि आज ये सूरज अपने मकसद के लिए जा रहा है। मेरे रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश मत करना, वरना भूल जाऊंगा कि कभी तू मेरा सीनियर था। रास्ते में आने की कोशिश किया तो मैं तुझे जान से मार दूं। अपने आप को कानून के हवाले कर दे, अपने आप को कानून के हवाले कर दे, अन्यथा वही अंजाम होगा जो हर डाकू का होता है। कुत्ते की मौत मारा जाएगा।